हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है जो मंडे से लागू होगा। साथ ही कई सारी कंपनियों के सर्किट भी बदले गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो ये है दोस्तों एएसएम का शॉर्ट टर्म का फ्रेमवर्क का सर्कुलर जो 9 फरवरी से लागू हो जाएगा। टोटल अगर कंपनियों के नाम देखें तो दोस्तों इसमें कई सारी कंपनियां हमें ऐड होते हुए देखने को मिली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। जिनमें हम लोग कह सकते हैं अजूनी बायोटेक इसको ऐड किया गया है, वारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड इसको ऐड किया गया है, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनके अलावा एस्प्रिट स्टोन और गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड, इन कंपनियों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो इस वजह से ये कह सकते हैं ये कंपनियाँ काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो चाहे आप इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है काप। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 9 फरवरी से लागू हो जाएगा। टोटल 12 कंपनियां यहां पर ऐड की गई हैं, तो इनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। नाम है अजूनी बायोटेक लिमिटेड, बायोट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी, एस्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड, गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड, काबरा एक्सट्रासन टेक्निक लिमिटेड, साथ ही ओम फर्न इंडिया, ओरियाना पावर, पोकरना लिमिटेड, श्री जी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड, श्री टेक्टिक्स लिमिटेड और उजास एनर्जी का नाम है। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। वहीं बाहर निकलने वाली कंपनियों की अगर लिस्ट देखें तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं 5 कंपनियों को राहत दी गई है, जिनके नाम हैं बजाज कंज्यूमर केयर, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस, ओमैक्स ऑटोज, शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी, तिजारिया पॉली पाइप्स लिमिटेड का नाम है। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में अभी अगर देखें तो लगभग 54 कंपनी यानी कि 54 कंपनी ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। अपार इंडस्ट्री, एवलॉन टेक्नोलॉजी, केरिसिल लिमिटेड, साथ ही देवनागरी शुगर कंपनी, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। एमटार टेक्नोलॉजी, ओरियाना पावर को तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इनके अलावा रेमको सिस्टम का नाम है। टीटी लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी हम लोगों को खबरों में फ़िलहाल देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 9 फरवरी से यह सर्कुलर भी लागू होगा। 2 कंपनी लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड की गई हैं, जिनके नाम हैं लोयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, प्राइम फोकस लिमिटेड। इनके अलावा कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई है, जैसे सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अब ये कंपनी हम लोग को स्टेज 4 से निकलकर स्टेज 3 में देखने को मिल जाएगी, तो कंपनी के लिए राहत वाली खबर है। NACL इंडस्ट्री, ये कंपनी स्टेज 3 से निकलकर स्टेज 2 में आ जाएगी, तो इसके लिए भी अच्छी खबर है। इनके अलावा 4 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आ चुकी हैं, जिनके नाम हैं एक्सेस किड टेक्नोलॉजी, BGR एनर्जी सिस्टम, लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड, साथ ही स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का नाम है। तो ये कंपनी अब लॉन्ग टर्म के एएसएम की स्टेज 1 में हमें देखने को मिल जाएंगी। लॉन्ग टर्म से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 4 कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं DG कोर स्टूडियोज़ लिमिटेड, IFV एग्रो इंडस्ट्री, इंडो थाई सिक्योरिटी और पीपैप ऑटोमोटिव लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनी फुल्ली एग्जिट कर चुकी हैं लॉन्ग टर्म के एएसएम से, तो इनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब बात करेंगे दोस्तों उन कंपनियों के बारे में जो अभी एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। लगभग 54 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम आप चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी हम लोग को कंपनियां ये देखने को मिलती हैं। तो केड केडसिस इंडिया लिमिटेड, क्यूपिड, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही। हाल फिलहाल में इसने बोनस का ऐलान भी किया था। Q3 के रिजल्ट भी काफ़ी दमदार देखने को मिले थे। इनके अलावा DRS कार्गो मूवर्स, एनफ्यूज सॉल्यूशन, ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी, फिशर मेडिकल वेंचर, फोर्स मोटर, हिंदुस्तान कॉपर, ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा मेटल वाली कंपनी में काफ़ी रैली थी, तो हिंदुस्तान कॉपर में काफ़ी तेज़ी की वजह से इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया। इनके अलावा NACL इंडस्ट्री, साथ ही पाल टेक्नोलॉजी, क्विक टच टेक्नोलॉजी, राज रत्न ग्लोबल वायर का भी नाम है, श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न,
साथ ही सिल्वर टच टेक्नोलॉजी और थंगामाइल ज्वेलरी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा इंडो सोलर का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। बीएसई के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 21 कंपनियां ऐड की गई हैं। इनके नाम देख सकते हैं: आदित्य इस्पात, एआरसी फाइनेंस, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंट मटेरियल, बायोट्रॉनिक्स इंडिया, डेस्को इंफ्राटेक, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी, काबरा एक्सट्रसन टेक्निक, साथ ही मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग, एनएमएस रिसोर्स ग्लोबल, पोकर्ना लिमिटेड, रजनीश रिटेल, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, साथ ही स्टेटमोंट इंडस्ट्री लिमिटेड, सोजस फूड, सिल्फ टेक्नोलॉजी, तोयम स्पोर्ट, त्रियो मर्केंटाइल, इनके अलावा टीटीआई इंटरप्राइज, उजास एनर्जी और बीटीएम लिमिटेड का नाम है। शॉर्ट टर्म से निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 14 है, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियों जैसे बजाज कंज्यूमर, ये एनएसई के सर्कुलर में भी था, सीता इंडस्ट्री, डीएनएच इंडिया, डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, गोकक टेक्सटाइल, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस, आईवी इन्फोटेक इंटरप्राइज, ओमैक्स ऑटो, पदम कॉटन, पनोरमा स्टूडियो, एसपीईएल सेमीकंडक्टर और तिजारिया पॉलीपाइप्स, वशिष्ठ लग्जरी फैशन, ये सभी कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकल चुकी हैं। बीएसई के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 4 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, प्राइम फोकस, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग, स्टीलमैन टेलीकॉम का नाम है। 8 कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई, जिनमें A1 लिमिटेड, एक्सेस के टेक्नोलॉजी, वीजीआर एनर्जी सिस्टम, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, मेगासॉफ्ट, एनएससीएल इंडस्ट्री और स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का नाम है। 14 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक बाहर निकाला गया, जैसे एटवो एंटरप्राइज, फ्लेक्स फूड, फंडवाइजर कैपिटल, गार्नेट इंटरनेशनल, जेनेसिस, आईबीआरसी इंडिया, आईएफवी एग्रो इंडस्ट्री, इंडो थाई सिक्योरिटी, इनके अलावा जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन, पार्वती स्वीटनर पावर, पीपेप ऑटोमेटिव, ट्रस्टेज कैपिटल का नाम है। ईएसएम की लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। ईएसएम में ऐड होने वाली कंपनियों की संख्या है 2, जिनमें कैरा सॉफ्ट, एआई सोल्यूशन, तिजारिया पॉलीपाइप्स का नाम है। साथ ही स्टेज 2 से आने वाली कंपनियों की संख्या देखिए तो 14 है, जिनमें आदि इंडस्ट्री, साथ ही किरण सिंटेक्स, नोरवंटी एक्सपोर्ट, ऑक्टाविया टेक्नोलॉजी, इनके अलावा श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा, श्री चक्र सीमेंट, एसआरएम एनर्जी का नाम है। ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 11 है, जिनमें कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम यानी सीसीएल इसको बोल सकते हैं, लिमिटेड आखिर में है, एम पावर इंडिया, जीटीएन टेक्सटाइल, जे उशिन, लेंसर कंटेनर लाइन, महावीर इन्फोवे, प्रोजोन रियलिटी, एसडीसी टेक मीडिया, तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स, ये कंपनी बाहर निकाली गई हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए। 32 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट हमें 9 फरवरी से बदलते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव का 10%, लोयल टेक्सटाइल मिल्स का 10%, स्टेट मॉन्ट इंडस्ट्री का 10%, क्वालिटी आरओ इंडस्ट्री का 10%, साथ ही नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्री, नेपोलिटन पिज्जा एंड फूड का 5%, डॉक्टर लालचंदानी लैब का 20%, गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट का 10%, डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक का 5% रहेगा। और भी कंपनी जैसे कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम का 10%, एम पावर इंडिया का 10%, जीटीएन टेक्सटाइल का 20%, जे उशिन का 10% प्राइस बैंड रहेगा, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी का 5%, प्रोजोन रियलिटी का 20%, और जो कंपनी जैसे सोमा टेक्सटाइल, श्री चक्र सीमेंट, इनके हमें 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएंगे। सारे बदलाव 9 फरवरी से होंगे, तो इनके ऊपर असर भी तब से ही देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।